गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 का 2 पार्ट्स आ चुके हैं। आज थर्ड पार्ट कंप्लीट करने वाला हूं मैं। फाइनल पार्ट रहेगा आज का, ठीक है। तो उससे पहले मोटिवेशन कोटेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। किसी के पैर में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैर पर चलकर कुछ बनने की ठान ली। ठीक, ठीक है। तो होप सो आपको मोटिवेशन कोटेशन अच्छा लगा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पिछले बार याद होगा आप लोगों को कि कैसे जर्मनी अटैक कर रहा था, किसके ऊपर, बहुत सारे कंट्री पे अटैक कर करके एक कंट्री को हड़प रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने एक बात बोली थी, आपको याद होगा कि जर्मनी एक गलती, हर एक कंट्री कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती करता है। पिछले बार भी जर्मनी गलती किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस बार भी एक गलती किया था। मेरे वर्ड्स आपको पिछले क्लास में याद होंगे। अगर याद नहीं है तो प्लीज मेरा पिछले वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो आपको एक रिदम में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अब डायरेक्ट आप ये लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे बताया था मैं पहले कि जर्मनी अटैक करता है यूएसएसआर पे और वहां पे बहुत बड़ा उसको लॉस हो जाता है, ठीक है। 1940 में क्या होता है, उससे पहले क्या होता है 1940 पे, तो जर्मनी, पहले मैं आपको मैप बना देता हूं, ठीक है। मैप जो था हम लोग का, वो मैप मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो हम लोग मैप पहले बना लेते हैं। मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं इस वर्ल्ड वॉर को, तो मैप को बना लेते हैं। सबसे पहले जर्मनी, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के बाद यहाँ पे क्या आएगा मेरा, पोलैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर है मेरा। और जर्मनी के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरा, तो बताया था आपको, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया लगा हुआ है। और क्या लगा है इसके साथ में, हम लोग लगा है ऑस्ट्रिया लगा है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, हंगरी। आप पहले सोच सकते हो कि पिछले बार में मैप अलग हुआ होगा, ठीक है। तो मैं कोई डायमेंशंस लेके नहीं बना रहा हूं, तो मैप थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद क्या रहेगा हम लोग का, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के बाजू में क्या है मेरा, फ्रांस है, फ्रांस के यहाँ पे क्या, इटली, ठीक है। और कुछ बच गया, यूएसएसआर के बाजू में क्या, चाइना, चाइना के साइड में जापान, ठीक है। यहाँ पे और कुछ कंट्रीज आज ऐड करने वाला हूं मैं। यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को यूके भी बोलते हैं, लेकिन आज यूके बोल के बोलेंगे, क्योंकि मैंने जब एलाइड पावर्स में लिखा था तो उसको मैं यूके लिख के बोल रहा हूँ, और आपको ग्रेट ब्रिटेन बोलूंगा तो आपको शायद डाउट होगा कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है, ठीक है। तो करीब करीब सारे आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ आ चुके हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे इथोपिया अब जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इथोपिया तो मैं पहले बोला था यूएसएसआर कैसे कब्जा कर लिया था। और दो तीन चीज आपको बताऊं यहाँ पे, हवाई, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद जरूरत नहीं है, इसके नीचे न्यूजीलैंड लगा हुआ रहता है, ठीक है। न्यूजीलैंड इसके साथ ही लगा हुआ रहता है, ठीक है। इतने सारे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताते हैं कि मैंने आपको बताया था जैसे जर्मनी यूएसएसआर पे अटैक करता है और बहुत बुरी तरह से हारता है, उसमें बताऊंगा आपको। उससे पहले जर्मनी क्या सोचता है, मैं यूके पे अटैक कर देता हूं। यूके पे कैसे, फोर्स, एयरफोर्स, बाय एयरफोर्स और नेवी के थ्रू अटैक करने की कोशिश करता है, और इन दोनों का युद्ध चलते रहता है। और अब उसको डाउट होता है, किसको, जर्मनी को एक डाउट होता है कि आपको पता था, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि पोलैंड को आधा यूएसएसआर और आधा जर्मनी कब्जा करके रखते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा जर्मनी क्या सोचता है, कल परसों मैं तो यूके पे अटैक कर रहा हूं, कल परसों अगर यूएसएसआर इनके साथ मिल गया, और यूएसएसआर यहां तक तो आ चुके हैं, यहां पे अटैक करके मेरे जितने भी हैं उसको अगर छीन लिया तो। और दूसरी बात, जर्मनी ने बहुत सारे कंट्री को भी जीत लेता है। मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको, डेनमार्क, ग्रीस,
मैप में नहीं बता रहा हूं आपको, ग्रीस, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ग्रीस हो गया, नेदरलैंड हो गया, नेदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक है ना, ये सब कंट्री को भी जीत लेता है क्या, हिटलर। तो हिटलर को कहीं ना कहीं अब उसको कॉन्फिडेंस आ चुका रहता है कि मैं पूरे यूरोप को जीत लूंगा, और यूरोप ही नहीं, मैं बाहर जाके एशिया, अफ्रीका कंट्रीज को भी मैं बहुत ज्यादा जीत लूंगा। आप लोगों को यहाँ पे बताया था, आपको याद होगा, मोरक्को था, हम लोग का अल्जेरिया था, ठीक है, तुनिशिया था मेरा, लीबिया और इटली, सॉरी इजिप्ट, ठीक है ना, इतने सारे कंट्रीज थे। आप लोगों को बताया था मैं, मोरक्को, अल्जेरिया और तुनिशिया किसका कॉलोनी था, फ्रांस का कॉलोनी था, मतलब फ्रांस के अंडर में थे, और जो लीबिया था वो किसके अंडर में था, इटली के अंडर में था, ठीक है। पिछले वीडियो में सब कुछ मैं बता चुका हूं, अब जाके एक बार वापस देख सकते हो। ये क्या किसका कॉलोनी था, कॉलोनी था ना, कॉलोनी आप याद रखिएगा, कॉलोनी किसका था, यूके का था, ठीक है। इतना आपका मैप पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा खत्म हो चुका है आज का, ठीक है। आपको बताया था, याद होगा पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लीबिया में इटली जब इजिप्ट पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं इजिप्ट वापस, यूके की आर्मी रहती है, यूके की आर्मी क्या करती है, उसको वापस खींच देती है। तो जर्मनी जाके क्या करता है, लीबिया का मतलब जर्मनी लीबिया में चले जाता है, जर्मनी आर्मी कौन भेजता है, हिटलर भेजता है। क्यों, इटली और जर्मनी एलाइड पावर, एक्सिस पावर्स में थे। देखो एक्सिस पावर और एलाइड पावर यहाँ पर रख के रखा हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, आप देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्सिस पावर में था जर्मनी इटली के साथ, तो हिटलर ने क्या किया, लीबिया में आर्मी भेजी और इजिप्ट को वापस कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब हिटलर इतना बड़ा पावरफुल बन चुका था, उसको लगता था कि अब मैं कुछ भी कब्जा कर लूंगा बहुत आसानी से, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखो एक चीज गलती में बोला था, क्या हिटलर ने क्या किया, हिटलर क्या करता है, यूके पे अटैक करता है, यूके पे अटैक करता है, उसको एक छोटा सा डर क्या रहता है कि कल परसों यूएसएसआर मुझ पे अटैक कर दिया तो मैं क्या करूंगा, बहुत परेशानी होगी। तो क्या करता है हिटलर, यूएसएसआर पे अटैक कर देते हैं, यूएसएसआर पे भी क्या करता है, अपनी आर्मी भेज के अटैक कर देता है। ऐसा अटैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तक आधा तो जर्मनी का हो गया था, आधा यूएसएसआर, तो डायरेक्ट आर्मी को भेजता है, और आर्मी करीब करीब पूरा तो नहीं पहुंच सकता, यहां तक पहुंचता है, करीब करीब यहां तक वो पहुंच जाता है उसकी आर्मी वहां तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि उनकी जो जर्मनी की जो आर्मी रहती है ना, यहाँ पे जाके स्टक हो जाती है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है उस समय, वो जब बर्फ का बहुत समय रहता है, यूएसएसआर में इतना भयानक बर्फ पड़ता है कि उसकी जो सेना रहती है वो इतना फंस चुकी रहती है, वो आगे जा नहीं पाती, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो उसकी जो सेना रहती है वहीं पे करीब करीब बहुत ज्यादा भूखमरी के कारण मर जाती है, बहुत ज्यादा। तो जर्मनी को क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है, उसके कारण बहुत ज्यादा लॉस होता है जर्मनी को, ठीक है। तो जर्मनी को बहुत ज्यादा लॉस होने के कारण, ठीक है, तो वही बता रहा था आप लोगों को कि बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण क्या हुआ, यूएसएसआर में इतनी ज्यादा ठंड थी कि जर्मनी जो सेना जो भेजी थी, बहुत ज्यादा सेना भेज दी थी। हिटलर ने क्या गलती कर दी, बहुत ज्यादा, क्योंकि हिटलर को पता था कि यूएसएसआर जो है बहुत बड़ा कंट्री है, तो इतना सारा उसको सेना भेजना पड़ा कि उसका जो सेना था वो वापस नहीं आ पाई, कभी जो गई थी उसको वापस नहीं आ पाई, और बहुत हद तक वो लोग की सेना वहीं पे खत्म हो गई थी। तो कहीं ना कहीं हिटलर के लिए बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि आज तक हिटलर को कोई भी मतलब डिफीट नहीं हो रही थी, और डिफीट होना स्टार्ट हो गई थी। हिटलर को अब डाउट होने लग गया था कि अब क्या होगा मेरे साथ, ठीक है ना। अब हिटलर, अब देखो यूएसएसआर पे जैसे ही अटैक करता है, अब यूके और यूएसएसआर एक हो जाते हैं। अब यूएसएसआर क्या करता है, एलाइड पावर में कूदता है, पहले नहीं था एलाइड पावर में, अब एलाइड पावर में आता है। तो यूएसएसआर और यूके मिलकर अब क्या करते हैं, जर्मनी पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब यूएसएसआर और यूके को एक चीज तो पता चल गया था, अगर हिटलर को ऐसे ही छोड़ा गया तो सब पे अटैक करेगा, क्योंकि पता था आपको, यूएसएसआर के साथ एक समझौता बनाया था कि हम दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, बट क्या किया, आज अटैक कर दिया। तो यूएसएसआर को, अब यूके को भी लगा कि किसी के साथ भी समझौता करेगा ये रहने वाला नहीं है, सबको हड़पने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसको डाउट लगा, अब यूएसएसआर और यूके मिलकर क्या किया, अटैक करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। अब क्या करना स्टार्ट किया, जितने भी कॉलोनीज थे, जर्मन कॉलोनीज थे, सबको आजाद कराना स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना भूल गया था, इटली में बेनिटो मुसोलिनी करके, हिटलर जैसा था डिक्टेटर, वैसे ही इटली में भी था बेनिटो मुसोलिनी भी हिटलर की जैसे था, बट हिटलर उतना पावरफुल नहीं था, ठीक है।
इसको थोड़ा बेवकूफ माना जाता था, बेनिटो मुसोलिनी थोड़ा बेवकूफ था। तो क्या किया, एक्सिस पावर ने क्या किया, एक्सिस पावर आ गए, सॉरी एलाइड पावर आके क्या किया, स्टार्ट करना, अब इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, एक एक करके आजाद कराना स्टार्ट किए। अब जैसे इटली को सबसे पहले इटली करके सिसिली करके एक जगह था, सिसिली यहीं पे था, सिसिली करके एक जगह था, यहाँ पे अटैक किया पहले और इटली पे पहुंच गए। इटली पे पहुंचने के बाद इटली को आजाद करा दिया। इटली को आजाद करा के बेनिटो मुसोलिनी जो था उसको क्या किया, उसको प्रिजन कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया उसको, ठीक है। उन्हीं के मंत्रियों ने बेनिटो मुसोलिनी को क्या किया, जेल में डाल दिया, ठीक है। अब इतना हो चुका था। अब हिटलर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा था, मतलब हिटलर अब धीरे धीरे फ्रांस में भी पहुंचे, वो लोग फ्रांस में भी जाके क्या किया, फ्रांस को भी आजाद करा दिया। हिटलर बहुत हद तक अपनी आर्मी को खो चुका था। अब हिटलर अब कोई चीज को बियर नहीं कर पा रहा था, बट धीरे धीरे एक खारा तो धीरे लाइन से डिक्लाइन होना स्टार्ट किया। हिटलर अब अपने आप को संभाल नहीं पाया बहुत हद तक, ठीक है। तो पूरा हारते 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 जापान भी कुछ यहाँ पे आप जानते होंगे, थोड़ा बर्मा, मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा यहाँ पे। बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब चीजों को क्या किया था, जापान ने हड़प करके बैठा था। अब आती है हिटलर, अब धीरे धीरे करके कॉलोनीज को खो रहा था। अब जापान की बात करते हैं, ठीक है। जापान अब मेन आ जाता है जापान में, ठीक है। अब जापान, यूएसए कुछ नहीं कर रहा था, देखो यूएसए अभी तक आया नहीं है, अब आने वाला है यूएसए, क्यों आने वाला मैं बताता हूं, ठीक है। अब जापान क्या किया, इंडोनेशिया, बर्मा, ये सब जो थे ना उसको हड़प लिया था। कहीं ना कहीं यूएसए के क्या थे, वो कुछ कॉलोनीज थे, तो उसको भी हड़प लिया। यूएसए को गुस्सा आया, यूएसए ने क्या बोला, जितने भी हम समझ के चलो कंट्रीज पे, जितने भी हम हमारी कंट्री से जापान को जो भी माल जाता है उसे रोक लो, अब वो जाने नहीं देंगे हम लोग। जितने भी कंट्रीज जापान को माल भेजते हैं या फिर माल जो जितने भी हम सामान यहाँ से भेजते हैं हमारे कंट्री से, जितने भी उसको क्या करो, रोक लो, ठीक है ना, जापान जाने मत दो। अब जापान को लगता है कि अब कभी भी हमारे ऊपर यूएसए अटैक कर सकता है। अब उसको समझ आ चुका रहता है कि जापान को अब कभी भी अटैक कर सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके कॉलोनीज को वो कैप्चर कर रहा था, यूएसए के कॉलोनीज को जापान क्या कर रहा था, कैप्चर कर रहा था। अब क्या हुआ, वो जापान क्या करता है, हवाई जो यूएसए का ये पर्ल हार्बर रहता है, हवाई में पर्ल हार्बर करके एक रहता है, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े स्टीमर्स और शिप वहीं पे जाते थे, जिधर लोडिंग अनलोडिंग के काम चलते थे वहां पे। तो वहां पे क्या करता है, पूरा उसको खत्म कर देता है, पर्ल हार्बर पे बॉम्ब गिरा के क्या करता है, पूरा उसको अटैक करके पूरा खत्म कर देता। अब आता है यूएसए को गुस्सा, यूएसए को आया गुस्सा, ठीक है। अब यूएसए क्या करता है, 1942 में क्या करता है, यूएसए युद्ध में कूद देता है, युद्ध में आता है। अब उसको रीजन आ गया, पिछले बार भी आपने देखा होगा कि यूके के पे जब अटैक करता रहता है जर्मनी, यूके के ऊपर जब अटैक करते रहता है, यूएसए के एक शिप को उड़ा देता है जर्मनी गलती से। जैसे यूएसए के एक शिप को उड़ा देता है गलती से, यूएसए क्या करता है, वापस आता है युद्ध में और जर्मनी से लड़ता है वापस। आप देखो तीन पावर वापस जुड़ गए, यूएसए, यूके और यूएसएसआर, तीन कंट्रीज मिलकर अब इसको दबाना स्टार्ट कर रहे हैं। किसको, जर्मनी को दबाना स्टार्ट कर रहे हैं। जर्मनी ही मेन है। अब ये मत सोचो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग खिलाफ थे सब जर्मनी के खिलाफ थे, जर्मनी ही मेन है। अब जापान में भी अटैक करना स्टार्ट करता है, जापान में भी आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्ल हार्बर पे जैसे ही अटैक होता है, 7 और 8 दिसंबर पे अटैक होता है, 7 और 8 दिसंबर पे अटैक होता है, ठीक है ना। 1941 में अटैक होता है, 1942 पे क्या होता है, यूएसए कूद देता है, ठीक है। अब यूएसएसआर भी क्या करता है, स्टार्ट करता है जर्मनी को यहाँ से, पोलैंड वापस छीन लेता है उससे, पोलैंड पूरा जमीन छीन लेता है, वापस उसको दबाना स्टार्ट करते हैं जर्मनी को। हर तरह से प्रेशर आता है, देखो यूएसएसआर यहाँ से कर रहा है, यूएसए यहाँ से भेज रहा है, यूके यहाँ से भेज रहा है, कहीं ना कहीं जितने भी उसके कॉलोनीज थे वापस एक एक करके क्या हो रहा था, अब वो हारना स्टार्ट कर दे रहा था, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो अब सोवियत आर्मी भी क्या करती है, सोवियत आर्मी मतलब इसकी जो जर्मनी आर्मी अब धीरे धीरे अब हारना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। सोवियत आर्मी सॉरी यूएसएसआर की जो आर्मी रहती है वो क्या करती है, धीरे धीरे पावरफुल होते जाती है और अब धीरे धीरे उसको क्या करती है, जर्मनी को डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब आते हैं बात इंडिया पे, इंडिया पे बात आती है, ठीक है ना। आप एक मैं वर्ड बोला था आपको, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, बोला था सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताऊंगा। अब देखो इंडिया कहाँ होगा, इंडिया कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। मेरे को मैप उतना चाहता नहीं है, ठीक है, इंडिया कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब इंडिया किसका कॉलोनी था, बेनिटो मुसोलिनी को मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इंडिया करीब यहाँ था, ठीक है ना, इंडिया है। अब देखो अब क्या होता है एग्जैक्टली, आप लोगों को पता है इंडिया किसके कब्जे में था, यूके के कब्जे में था, मतलब अलाइड पावर के कब्जे में था, ठीक है, अलाइड पावर के कब्जे में था। तो इंडिया में सुभाष चंद्र बोस जो थे आईएनए बनाए थे, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, उसको आजाद हिंद फौज भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंडियन नेशनल आर्मी बनाए थे, उसको वो लीड करते थे। वो क्या किए, अपना आर्मी को हिटलर के साथ बात करते, पहले हिटलर के साथ दोस्ती करते, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े दिग्गज नेता थे हमारे, एक
ठीक है ना। वो क्या करते हैं, हिटलर के साथ एक दोस्ती करते हैं और हिटलर को बोलते हैं कि आओ हमारे हमारे इंडिया पे अटैक करो और जितने भी ब्रिटिशर्स उसको मार दो, क्योंकि हिटलर का काम ही ये था कि हिटलर का लड़ाई किससे था, एलाइड पावर के था। एलाइड पावर मतलब यूके था, यूके भी एक पार्ट था, इंडिया कॉलोनी था उसका। तो वो चाहता था कि इंडिया पे आके हिटलर अटैक करे और हमें इंडियंस को आजादी दिला दे। और उसमें क्या करता, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। ये बात हुई थी। एक कहानी भी थी, हिटलर सुभाष चंद्र बोस जब मिलने जाता है हिटलर से, ये तो मैंने अभी बीच में हाल फिलहाल में देखा था स्टोरी, जब पढ़ रहा था मैंने, हिटलर से जब मिलने जाता है सुभाष चंद्र बोस, तो हिटलर जैसे जर्मनी जाता है तो हिटलर बोलता है बैठो मैं आ रहा हूं करके, बोलते हैं उसके जो भी गार्ड्स रहते हैं बोलते बैठो। तो एक एक करके ना बोलते हैं ना, जैसे हिटलर के डूप्स रहते हैं, मतलब बेरूपिया बोलते हैं जिनको, मतलब उन्हीं के शक्ल में हम शक्ल बोलते हैं, जैसे शक्ल बना के जा रहे थे हिटलर को, हिटलर का शक्ल बना के जा रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे हिटलर बोलता है कि हाँ बताइए क्या हुआ, तो हिटलर देख के सुभाष चंद्र बोस देख के बोलते हैं कि हिटलर को बुलाओ, हिटलर से बात करना है। तो बार बार जाते ऐसे करके 10-15 लोग चले जाते हैं उसके हम शक्ल जितने भी लोग रहते हैं। उसके बाद जब हिटलर को पता चलता है कि वो सबको पता कर ले रहा है क्या है, तो अब हिटलर सच में जाता है। हिटलर जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है क्या वो बताइए सुभाष चंद्र बोस करके। तब हिटलर बोलता है, सब बताता है, हाँ गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो भी रहता है उसको बोलता है हिटलर को। तो हिटलर चौंक जाता है, बोलता है कि इतने लोग आए तुम पहचान नहीं पाए, मतलब पहचान लिए, और आज जैसे ही मैं ओरिजिनल हिटलर आया तो तुम कैसे पता चल गया कि मैं ही ओरिजिनल हूं करके। तो बोलता है कि हिटलर जब आता है तो हिटलर का खौफ अलग रहता है, ठीक है ना। बाकी लोग जितने भी थे वो कुछ ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उसको पता था कि हिटलर इतना बड़ा नेता है, तो कहीं ना कहीं उसके हम शक्ल होंगे करके उसको पता था। एक तरह का स्टोरी था, मैं पढ़ा था आप लोगों को, ठीक है। बोलते ना जैसे इतने वर्ल्ड को हालत खराब कर दिया, वो हिटलर ही मेरे ऊपर कंधे पे हाथ रख सकता है, क्योंकि इंडिया का जो हालत खराब कर रहा था ब्रिटिशर्स का, वो सुभाष चंद्र बोस था, ठीक है। वही उनके कंधे पे हाथ रख सकता था करके, ठीक है। फाइन, एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने ऐड ऑन कर लिया इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जापान से आर्मी भेजना स्टार्ट किया, कौन, जापान से आर्मी भेजना स्टार्ट किया जर्मनी के सोल्जर्स और जापान के सोल्जर्स आर्मी भेजना स्टार्ट किया। यहीं पे कहीं असम रहता है, असम तक आ चुके थे। असम तक आने के बाद क्या हुआ, यूके ने इतना मतलब रिबल कर दिया उसको कि वापस उस सेना को पूरा बाहर घसीट के फेंक दिया। मतलब यहीं पे सुभाष चंद्र बोस का डिफीट हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस का गेम ओवर हो जाता है, ठीक है। मतलब डेथ नहीं हुआ है, गेम ओवर हो जाता है, मतलब अब वो हट जाते हैं इधर से, ठीक है। फाइन, अब बताया था आप लोगों को, जैसे अब पूरी तरह से इनको कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया गया था, कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। आयन ने भी हार गया, अब करीब करीब अब कुछ बचा नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है, मैं बताया था 6 जून 1945 को क्या होता है, 1945 को फ्रांस भी इसके मतलब हड़प लेता है, फ्रांस भी मतलब उनके हाथ में चले जाता है, एलाइड पावर्स के हाथ में चले जाता है। फिर 1945 में 29 अप्रैल को क्या होता है, जर्मनी सरेंडर कर देता है। जर्मनी अब रहता नहीं अपना, सरेंडर कर लेता है। जर्मनी सरेंडर करके बोलता मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ठीक है। और 30 अप्रैल को हिटलर क्या करता है, अपने बंकर में जाके अपनी वाइफ के साथ क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। वो नहीं चाहता था कि मैं अपने दुश्मनों को मिलूं, ठीक है। वो नहीं चाहता था अपने दुश्मनों को मिलूं, वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और कहीं ना कहीं अब हिटलर यहाँ पे यूरोप में तो युद्ध थम गया, यूरोप शांत हो गया। जो इटली लड़ रहा था वो तो अलाइड पावर्स में जा चुका है ना, अब ये भी कुछ नहीं कर सकता। अब गेम बस बचा था जापान। जापान अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जापान अभी भी क्या कर रहा था, अटैक पे अटैक कर रहा था, जहां उसको मौका मिल रहा था वो अटैक कर रहा था। बट अब यूएसए को लगा, देखो यूएसए को क्या लगा, अब जापान में आर्मी भेजेंगे, 1 साल 2 साल आर्मी रहेगा वहां पे, लड़ेगा, 2 साल लगेंगे, उससे अच्छा क्या है एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देते हैं जापान के ऊपर। अब कहां डाला गया, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में डाला गया, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में डाला गया। जैसे ही नागासाकी में बॉम्ब डाले जाती है, जापान क्या करता है, सरेंडर कर देता है। सब बोलता है मैं भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि देखो अब लोग पूछ सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में क्यों, टोक्यो तो वहां का कैपिटल सिटी था, हिरोशिमा और नागासाकी में इसलिए क्योंकि टोक्यो कहीं ना कहीं तबाह हो चुका था पहले से, और हिरोशिमा और नागासाकी में मेन इंडस्ट्रीज थी, ठीक है ना, मेन इंडस्ट्री जापान की उसी में थी, तो उसको कहीं ना कहीं तबाह कर देता है और पूरा इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आज के टाइम पे भी याद किया जाता है हिरोशिमा और नागासाकी को, ठीक है। इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पूरा खत्म हो चुका रहता है और जापान अब कुछ बचाव नहीं रहता। जापान बोलता है मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होता है, सेकेंड विश्व युद्ध जो रहता है अंत हो चुका रहता है, ठीक है। अब जितने भी अपने अपने कंट्रीज थे सबको आजाद करके उन कंट्रीज को दे दिया जाता है उनको, ठीक है। अब 15 अगस्त को क्या होता है, 15 अगस्त को पूरा मतलब युद्ध जो जापान रहता है, सारे जितने भी कंट्रीज रहते हैं वो पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, अब हम नहीं लड़ पाएंगे। 15 अगस्त को माउंटबेटन क्या करता है, जो युद्ध रहता है इसको माउंटबेटन,
आपको पता होगा लास्ट वॉइस रहता हम लोग का, माउंटबेटन क्या कर रहा रहता है, उसका लीडरशिप कर रहा रहता है। 15 अगस्त को जैसे ही युद्ध खत्म हो जाता है तो 15 अगस्त को क्या करते थे, इंडिया को भी बोल देते हैं आप भी इंडिपेंडेंट हो। अब बात इंडिपेंडेंट की नहीं थी, अगर जर्मनी नहीं होता, सच में अगर जर्मनी नहीं होता तो इंडिया को आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंस मिल सकती थी, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था मुझे पता चला जर्मनी इतना वीक कर दिया था कि अलाइड पावर्स को। अब उनकी सेना इतने लोग मारे गए कि यूके अपने कंट्री में जाने के अलावा उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। लोग को लगता है कि यूके ने दे दिया, मतलब ब्रिटिश से हम लोग को मिल गया, बट कहीं ना कहीं हिटलर बहुत बड़ा मेन रीजन था मिलने का, क्योंकि वो इतना हालत खराब कर चुका था सबका कि उसको क्या किया कि अब इंडिया में भी जो यूके का जो ब्रिटिश का कॉलोनीज था वो टिक नहीं पाया जाता थे। ठीक है, अब क्या हुआ, फाइन, ठीक है, तो ये सरेंडर हो जाते सारे कंट्री, सब युद्ध खत्म हो चुका रहता है। अब जैसे युद्ध खत्म होता है यूएनए बनाया जाता है। अब देखो ज्यादा जगह तो नहीं है, यूएनए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है, आप बोलते हैं कि देखो अब कोई भी तीसरा युद्ध नहीं होना चाहिए। यूएनए बनाया गया, अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है, ये अभी तक सक्सेसफुली रन हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं है, कि अब ये नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री युद्ध करे, तो उसको रोकने के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। पिछले बार की टाइप की नहीं थी ना, तो पिछले बार जो बनी थी ना, ट्रीटी बनाया गया था, मतलब एक तरह का ना, तो वो पीस ट्रीटी बनी तो वो टूट चुकी थी, ठीक है, उसके तरह नहीं था। यूएनए जो था वो लोग चाहते थे कि इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि कोई भी कंट्री युद्ध करने ना पाए, ठीक है। उसके बाद अब दो पावर सुपर पावर बची, क्या सुपर पावर बची, देखो यूएसए और यूके खत्म हो चुका था, मैं बोला था आपको यूके भी सुपर पावर था, बट यूके खत्म हो चुका था, बहुत हद तक खत्म हो चुका था, और रिकवरी करने में बहुत टाइम लगा। यूके को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिकवरी अपने आप कंट्री को एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगा। और फ्रांस और जर्मनी जो इतना तबाह हो चुके थे, आज के टाइम पे आप देखोगे फ्रांस और जर्मनी वापस आ चुके हैं, मतलब लोग को आज तक समझ नहीं आता। जापान भी आप देखोगे ना, इतना एडवांस्ड लेवल में अपने आप को ग्रो कर चुका है, इंडिया उतना लेवल पे नहीं ग्रो कर चुका है। इंडिया को उतना ज्यादा नुकसान हुआ नहीं था वर्ल्ड वॉर से, बट कहीं ना कहीं वो उतना ग्रो नहीं किया है। बट देखा जाए तो फ्रांस और जर्मनी को आज के भी मतलब इतना डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वापस अपने आप को रिकवर कर लिया, इटली भी, ठीक है। यूके सुपर पावर था बट अब नहीं है। कौन सुपर पावर, यूएसए और यूएसएसआर, दो सुपर पावर है। अब इन दोनों के बीच में भिड़ंत होते रहती है आपस में एक दूसरे के साथ। आप भी देखते होंगे कुछ यूएसए के साथ कुछ कंट्रीज रहती हैं, यूएसएसआर के साथ कुछ कंट्रीज रहती हैं, ठीक है, ये कंट्रीज थी। और आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया करके दो है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो थे दो कंट्रीज थे, जो नॉर्थ कोरिया जो था वो यूएसएसआर का था, कम्युनिस्ट पार्टी का था, ठीक है ना। साउथ कोरिया जो था वो यूएसए का था, ठीक है, यूएसए का था। तो ये दोनों अलग हो गए, दोनों इंडिपेंडेंस दे दी गई दोनों को। नॉर्थ कोरिया को यूएसए का कॉलोनी था नॉर्थ कोरिया, और जो साउथ कोरिया था यूएसए का कॉलोनी था, ठीक है, फाइन। तो इस वॉर में करीब करीब, अब एक और बात बताना था आपको कि जैसा हिटलर का जो वॉर खत्म हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, तब बाद में पता चला हिटलर ने करीब करीब 60 लाख से 1 करोड़ तक इंसानों को क्या क्या जूस, मैं आपको बताया था ना, जूस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सब जो लोग थे, जो हिटलर को लगता था जो कोई काम के नहीं है, उनको क्या करता था, उनको अपने जो बड़े से बंकर्स में रहते थे उनको काम कराता था। मतलब उनका एक ही सिद्धांत था, अगर उनको काम कराओ बहुत दिन तक, काम इतना कराओ कि वो अपने आप काम करते करते मर जाए। अगर काम करते करते नहीं मरते तो उनको गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था और पॉइजन गैस छोड़ दिया जाता था और सब मर जाते थे। वो लोग को यही था जूस को मारने का एक बहुत बड़ा। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब लोग मतलब देखना स्टार्ट किए, तब पता चला हिटलर कितना मतलब बोलते हैं ना दहशतगर्द, इतना ज्यादा क्रूअल लीडर निकला बाद में देखने के बाद, ठीक है। ये सब था, सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हो चुका है, आगे क्या आने वाला है आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। होप सो आपको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पूरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने देखा नहीं तो प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल, हमारे जो वीडियो पे लाइक करिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों भी शेयर करिए, जितने भी सीजी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है उनसे भी शेयर करिए अपने इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच।